दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और खूनी डॉक्टर हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि गुल्ली बुल्ली इन सभी को लेकर उस हॉस्पिटल के गेट के सामने आ जाते हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली को देखकर ये काफी अजीब लगता है कि आखिर यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और उसके बाद ये लोग उस हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। अंदर आकर ये लोग देखते हैं कि वहाँ बहुत से कमरे थे और आगे के एक कमरे को देखकर शॉन कहता है कि चलो इसी कमरे में चलते हैं गुल्ली बुल्ली, इसमें पक्का हमें कोई ना कोई डॉक्टर मिल ही जाएगा। और इनके कमरे में आते ही इन्होंने देखा कि वहाँ एक डॉक्टर है और गुल्ली बुल्ली उस डॉक्टर के पास आकर रॉनी के दोस्त का इलाज कराने की बात करते हैं। वो डॉक्टर इनसे कहता है कि इसको आप लोग यहीं छोड़ दीजिए और बाहर जाकर इंतजार कीजिए। और उसके बाद गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉनी कमरे के बाहर आ जाते हैं और इधर आधे घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अंदर से इनको कोई हलचल महसूस नहीं होती। तभी ये लोग दरवाजा खोलकर अंदर ये देखने जाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। और अंदर आके इन्होंने देखा कि वो डॉक्टर तो वहाँ था ही नहीं और रॉनी के दोस्त को उस डॉक्टर ने मार दिया था। और अभी ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ वो डॉक्टर अपने साथ डॉक्टर डी को भी लेकर आ जाता है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली और शॉन इधर गेट के पीछे छुपे हुए हैं। और अरे ये क्या, ये तो शॉन ने गुल्ली की आंख को अपने हाथों से बंद कर रखा है। और इधर बुल्ली और रॉनी उस डेड बॉडी के पास बैठकर छुपे हुए हैं और कहीं ये खूनी डॉक्टर्स इन लोगों को देख ना लें। ये पीला वाला डॉक्टर हरे वाले डॉक्टर डी से कहता है कि अभी अभी तो ये लोग यहीं पर थे सर जी, पता नहीं अचानक से कहाँ चले गए। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं इन्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा। बड़े दिनों बाद तो कोई हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल में इलाज कराने आया था। डॉक्टर डी कहता है कि अगर ये लोग यहाँ से बचकर निकल गए तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। जल्दी से जल्दी उन लोगों को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। वो पीला वाला खूनी डॉक्टर कहता है कि आप चिंता मत करिए सर, वो लोग यहाँ से जिंदा बचकर जा नहीं सकते आज। डॉक्टर डी कहता है कि अच्छा, तुम बता रहे थे ना कि तुमने उन लोगों में से किसी एक को मार के यहाँ रखा है मेरे लिए, कहाँ है वो मरा हुआ लड़का? तो उसका जवाब देते हुए ये डॉक्टर कहता है कि उसको तो मैंने मार कर यहीं पर रखा है, आइए दिखाता हूँ आपको। लेकिन अरे इधर तो बुल्ली और रॉनी छुपे हुए हैं। कहीं इन दोनों खूनी डॉक्टर्स ने बुल्ली और रॉनी को देख लिया तो आज इनका मरना तो पक्का है। और शायद इधर शॉन को भी ये पता चल चुका है। और शॉन गुल्ली से कहता है कि कहीं ये लोग बुल्ली और रॉनी को देख ना ले गुल्ली, हमें इन खूनियों को यहाँ से बाहर भेजना होगा। गुल्ली कहता है कि हाँ सही कह रहे हो शॉन, लेकिन तुमने मेरी आंखें बंद कर रखी है अपने हाथ से, तो मैं देखूं कैसे? और अरे कहीं इन लोगों ने शॉन और गुल्ली की बातें सुन तो नहीं ली हैं? अरे नहीं, इन दोनों खूनी डॉक्टर्स ने तो शॉन और गुल्ली को देख लिया। अब शॉन और गुल्ली का क्या होगा? गुल्ली और शॉन अपने सामने उन दोनों खूनी डॉक्टर्स को देखकर एकदम से डर जाते हैं और वहां से बाहर भागने लगते हैं। और भागते भागते ही उस कमरे का दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। लेकिन वो खूनी डॉक्टर्स भी उनके पीछे भागते हुए उस गेट को खोलकर बाहर निकल आते हैं। लेकिन अरे ये क्या, यहाँ तो बाहर गुल्ली और शॉन कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। अरे ये तो इधर गुल्ली और शॉन सीधा भागते भागते उस हॉस्पिटल से बाहर ही निकल आए हैं। और ये दोनों भागते हुए वहीं एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। शॉन कहता है कि ये क्या किया हमने गुल्ली, हमें वहां बुल्ली और रॉनी को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था, हमने जरूरत के समय में उनका साथ छोड़ दिया। गुल्ली कहता है कि शॉन, उन दोनों खूनी डॉक्टर्स ने हमें वहां देख लिया था, ना कि उन दोनों को। वो दोनों तो छुपे हुए थे और छुपे हुए हैं, इसलिए जान जाने का खतरा सिर्फ हमें था, उनको नहीं। शॉन कहता है कि बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो गुल्ली, लेकिन हमें बुल्ली और रॉनी को भी तो वहां से बाहर निकालना होगा ना। गुल्ली कहता है कि पहले तो हमें छुपना होगा शॉन, पहले हमें अपनी जान बचानी चाहिए। वो दोनों खूनी डॉक्टर्स हमें ढूंढते हुए इधर आते ही होंगे। और अरे ये तो गुल्ली एकदम सही कह रहा था, ये डॉक्टर्स तो इनको ढूंढते हुए बाहर तक आ गए हैं और इन्हें ही ढूंढ रहे हैं, कहीं ये दोनों फिर से उन्हें देख ना लें। डॉक्टर डी कहता है कि अगर ये भाग गए तो तुम्हारी खैर नहीं, इनको पकड़कर तुम ही लाओगे अब। वो पीला वाला डॉक्टर कहता है कि ठीक है सर जी, आप अंदर जाइए,
मैं इन दोनों को पकड़कर आपके सामने लेकर आता हूँ। और डॉक्टर डी अंदर जाने लगता है और ये पीला वाला खूनी डॉक्टर बाहर गेट की तरफ आने लगता है। शॉन कहता है कि ये देखो, वहाँ एक डंडा पड़ा हुआ है गुल्ली, क्यों ना हम इस डंडे से ही उस पीले वाले डॉक्टर को मार दें, और चिंता मत करो, हम पीछे से वार करेंगे। और इसी ने तो रॉनी के दोस्त को भी मारा था ना। गुल्ली कहता है कि आइडिया तो तुम्हारा एकदम सही है शॉन, और वो हरा वाला डॉक्टर भी अब अंदर जा चुका है। हम लोग इस येलो वाले डॉक्टर को मार के अंदर चलते हैं, और फिर उस हरे वाले की बारी होगी, उसको भी हम वहां पर मार देंगे। और उसके बाद शॉन उस डंडे को अपने हाथ में उठा लेता है। लगता है अब शॉन ने ठान ही लिया है कि वो अब इस पीले वाले डॉक्टर को मार के ही रहेगा। गुल्ली कहता है कि शॉन, क्या तुम तैयार हो इसको मारने के लिए? ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम्हारा जन्म ही इसी के लिए हुआ है। शॉन कहता है कि गुल्ली तुम भी चलो ना मेरे साथ, मुझे अकेले डर लग रहा है। गुल्ली कहता है कि शॉन, मैं तुम्हारी जितना हिम्मत वाला नहीं हूं ना, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तुम जाओ और उसको मार के आओ, मैं यहीं से सब कुछ देखता हूँ। और शॉन उस डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन शॉन को ये काम बड़े ध्यान से करना होगा। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो न जाने कौन सी मुसीबत आ जाएगी शॉन पर। और अरे ये क्या, शॉन ने तो सच में इस डॉक्टर को मार दिया। और शॉन बहुत खुश हो गया है। गुल्ली भी शॉन के पास आने लगता है। गुल्ली कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया शॉन, मैं तो फैन हो गया तुम्हारा। बस इसी तरह से तुम अंदर वाले डॉक्टर डी को भी मार दो, तब हम सभी लोग यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। अभी ये लोग इधर बात कर ही रहे थे कि तभी शॉन और गुल्ली को बुल्ली के चिल्लाने की आवाज आती है। और अरे ये क्या, ये तो डॉक्टर डी ने रॉनी और बुल्ली को ढूंढ लिया है। और अरे ये डॉक्टर डी के साथ एक और राक्षस कौन खड़ा है? दोस्तों, क्या आप इसको पहचानते हो? मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, अब क्या होगा गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉनी का? क्या डॉक्टर डी बुल्ली और रॉनी को मार देगा? क्या होने वाला है अब इनके साथ, ये देखेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, और नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जैसे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आपको तुरंत पता चल जाए।